बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में। नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, तो हम आज नौजवानों से बात करेंगे और वो नौजवान जो यहाँ पे किताबें ख़रीदने आए हैं उनसे बात करेंगे, जो किताबें लिखने वाले हैं, ऑथर्स, राइटर्स, उनसे भी बात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि इनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आजकल अक्सर पाकिस्तानी अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में बड़े परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सबा जुल्फ़िकार। सबा, आप फैज़ साहब को पेंट कर रही हैं? जी, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पेंट कर रही हूँ। अच्छा, आप फैज़ साहब को क्यों पेंट कर रही हैं? यहाँ पे क्योंकि लिटरेचर के बारे में बात की जानी थी, तो हम लोगों को यही गाइडलाइन दी गई थी कि आप फैज़ के या लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट को ही बनाएं। तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने इनको चूज़ किया। आपको अपना फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? मैं अपना फ्यूचर बेसिकली यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि इस काम का कोई फ्यूचर नहीं है, आप आगे क्या करेंगी। एक आर्टिस्ट लड़की का तो बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस चीज़ को बहुत प्रमोट करूँगी आगे, और बहुत लोगों को, बहुत यंग जनरेशन है जो ये काम करना चाह रही है यहाँ पे, उनको मैं ये सिखाऊँगी। गिटार उठाया हुआ है जी। आप? म्यूज़िक लवर हैं? मैं म्यूजिशियन भी हूँ और म्यूज़िक लवर भी हूँ सर। अच्छा, तो आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान में अपना? सर, जो कितना फ्यूचर की बात वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। किसी भी मुल्क में ये नहीं कि फ्यूचर क्या, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको लगता है अपने आर्ट पे बिलीव है ना, तो आप कहीं भी रह के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो बस अपने आर्ट से प्यार करो, आर्ट पाकिस्तान में रह के अपना फ्यूचर बना सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, अपना फ्यूचर क्या है आपका? पाकिस्तान में जो अभी इस वक्त हालात चल रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 2022 में आप देखें 7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में गए हैं। किस वजह से? कि अपने मुस्तकबिल की वजह से, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं है हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हुकूमत ने ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रुकें, यहाँ स्टे करें, फर्दर एजुकेशन हासिल करें, जॉब्स करें। जॉब्स तो बिल्कुल है भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, और जिस सूबे से मैं बिलोंग करता हूँ वो बहुत ज़्यादा डिप्राइड है, और एज़ कम्पेयर टू अगर ये आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है? मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और मैं यहाँ पे। आपका ताल्लुक किस सूबे से? पंजाब से। ओ भाई, बलूचिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम है और पाकिस्तान तुम छोड़ रहे हो। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉब्स बिल्कुल है ही नहीं। इन स्टूडेंट्स को अगर इंटर्नशिप करनी है ना, तो वहाँ अस्पतालों में इतनी इतनी देर के लिए धक्के उठाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं सिर्फ इंटर्नशिप। तो ये तो पैसे दे के चला जाएगा, आप तो नहीं जाओगे। ऐसी ही बात है सर। दूसरी बात मुझे ये लगता है मैंने पहचान लिया आपकी आंखों में चमक से कि तुम पाकिस्तान से नहीं जाओगे। नहीं, बिल्कुल सर, हम इधर ही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि सर, आप कहते हैं कि मुस्तकबिल आपको कैसा नज़र आ रहा है। मैंने आपका एक कॉलम बहुत पहले पढ़ा था, उसमें आपने एक तालिब इल्म को कहा था कि लॉ का वो स्टूडेंट था, मैं उसको नहीं जानता। आपने उनको कहा कि 2029 में आपको मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। 2029 में आपने उनको कॉलम में कहा था कि लॉ की डिग्री आप ना छोड़े, आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इस टाइम पीरियड में आपको मुश्किलात ज़रूर होंगे। तो मैं बीइंग अ लॉ का स्टूडेंट इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ कि मुश्किलात है, लेकिन वो जो आपने बात की थी, कभी कभी उदासी की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन कुछ जजेस, जिस तरह जस्टिस काजी फाजी ईसा जैसे जजेस, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं फिर हमें वो नज़र आते हैं, फिर हम एक हौसले से फिर अपनी डिग्री पे। तो आपकी उम्मीद कायम है? बहुत कायम है। मैं जस्टिस काजी फाजी ईसा जैसे जज के साथ, या आप जैसे साफ़ी, मतलब बलूचिस्तान को बहुत कम वो दी जाती है, लेकिन आप जैसे साफ़ी, आप लोगों को देख के फिर में वो एक उम्मीद वापस आ जाती है। ऐसे फेस्टिवल अगर करवाए जाए बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। बलूचिस्तान में आपको बहुत टैलेंटेड लोग मिलेंगे। यहाँ पर आप ये ना कहें कि यार कोई आपसे मतलब इख्तलाफ रखता है। हमारे दिल में बहुत मतलब एक दुख है, और शायद मेरे बातों से आपको महसूस ना हो, लेकिन मतलब आपको कवरेज देनी चाहिए बलूचिस्तान को। बाकी एक दर्द है हमारे, मतलब ये दिल से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं क्या, आपको क्या लगा ये जो भाई है आपका, इसकी आंखों में आंसू क्यों आए? इस भाई की आंखों में आंसू इसलिए आई हैं कि हमें पढ़ लिख के भी अगर हमने बाहर के मुल्क जाना तो हमारी पढ़ाई और पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा। लेकिन उसके आंसू जो हैं वो उसकी कमज़ोरी की निशानी नहीं है, उसकी ताकत की निशानी है। उसके जज्बात बता रहे हैं कि हम हिम्मत नहीं हारते, इसलिए। बाकी हमें बहुत मोहब्बत है, हम हर चीज़ को मानते हैं। हम कानून के स्टूडेंट हो के हमने कानून पढ़ा है, तो हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे फेस्टिवल, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ
बलूचिस्तान में भी हो, जहाँ पर हम तालीम हासिल कर सकें। हम बहुत दूर से यहाँ पे आके मतलब पढ़ते हैं, हमें एहसास कमतरी होती है, कभी किसी जगह पे बैठ जाते हैं तो हमें ताने दिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंप्रोमाइज़ यहाँ पे करते हैं, जिनका आप जैसे साफ़ी हज़रात को हम दरख्वास्त करते हैं कि उस सूबे को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमें आप ले आए, हमें टॉक शॉप पे ले आए, ताकि हम अपनी फरियाद तो कर सके। जी, कुछ समझ आ रही है क्या कह रहा है? मैं इनको वैसे ये बलोच भाई हैं हमारे, मैं इनको ये तो फिज़िकली ना मैं टॉर्चर हुआ हूँ, मुझे उठा के ले गए थे और इतना ज़्यादा मारा, वो गवाही इस चीज़ की दे सकते हैं, मेरे पास पिक्चर्स हैं। आप बिल्कुल तारुफ तो कराए ना अपना। नासिर नज़ीर मेरा नाम है, मैं FC कॉलेज में पढ़ता। तो आपको क्यों उठाया? ये मतलब आवाज़ उठाने पे और इतना मारा कि जिस तरह ये ब्लैक कपड़ा है ना इनका, इस तरह मेरी स्किन और मारते रहे बड़ा। मैं आपको इस वजह से कहना, मैंने करनी नहीं थी, बात इस वजह से कर रहा हूँ, मैं पंजाब से यहाँ से हूँ। लेकिन तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जालिमों का ना कोई सूबा होता है, ना कोई नस्ल होती है, ना कोई ज़ुबान होती है, और आवाज़ उठाने वालों की भी कोई बाउंड्री नहीं होती। मतलब तो ये तमाम बलोच, पंजाबी, पश्तून, सिंधी, कश्मीरी सब अगर इकट्ठे हो जाएं तो जालिमों को शिकस्त दे सकते हैं। एक ही हैं और अगर हम कलेक्टिव हो जाए, हमारी एक आवाज़ हो जाए।